बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और आने वाले में दिनों में और ज़्यादा चेंज होगी। अच्छा, अब इस फायरी स्पीच का इम्प्लीकेशंस क्या हैं? लाइक गौरव गोगोई साहब ने सारी बातें तो कर दी। अभी राहुल गांधी साहब की भी स्पीच का हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं वो आज बोलते हैं कल, बट उनकी जो स्पीच होगी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जो बार बार फाइटर जेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, देखिए S-400 भी इंडिया का, उसको भी डैमेज हुआ, पाकिस्तान ने उसको भी न्यूट्रलाइज किया, उसकी बात अभी कोई नहीं कर रहा। देखिए S-400 और फाइटर जेट्स की लूज करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो एक फाइटर जेट होता है वो कई अरब रुपए का होता है, ओके, और पाकिस्तान या भारत जैसे ममालिक के लिए अरबों रुपए इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, क्योंकि यहाँ के ममालिक जो होते हैं यहाँ पे मिडिल क्लास तबका ज़्यादा होता है, लोगों के टैक्स से जो है वो ये चीज़ें आती हैं। सो एज़ फॉर द इंडियन कंसर्न्स, जो इंडियन की जो इस टाइम आप कह सकते हैं उनकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फायरी हैं और वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा प्रेशर डालेंगी। और राजनाथ सिंह को मैंने देखा स्पीच, मैंने जयशंकर साहब को जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जब वो स्पीच कर रहे थे पार्लियामेंट में, वो मुझे पिछले कुछ दिनों से शेकी नज़र आ रहे हैं, कुछ नर्वस नज़र आ रहे हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे। आई डोंट नो वो क्या कहना चाहते हैं, या तो कुछ वो सच बताना चाहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके अल्फाज जो हैं वो मुझे मिलते हुए दिखाई नहीं देते। आपने देखा होगा कि इस जो भारत पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था मई का, इससे पहले इनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट हुआ करती थी, बट अब उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी श्रेटेड है। स्पीच के दौरान भी वो कई बार खामोश हुए, फिर अमित शाह साहब ने उनको कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने फिर अपनी बात कंप्लीट की। बट अब इस सब की इम्प्लीकेशंस क्या हैं, आगे वाले दिनों में होने क्या जा रहा है? देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मिलिट्री ट्रांसपेरेंसी है उसमें इंडिया के आएगा क्राइसिस। इंडिया के ऑलरेडी जो मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक तरह से कहना शुरू कर दिया कि जो हमारा नुकसान हुआ है इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने हमें सही तरीके से इक्विप नहीं किया। अगर हमें गवर्नमेंट इक्विप कर लेती तो हम इस तरह के लॉसेस जो हैं वो जो है बर्दाश्त कर सकते थे, या हमें इस तरह के लॉसेस ना होते। तो बीजेपी की गवर्नमेंट पे प्रॉपर जो है प्रेशर डालेगी, इवन मिलिट्री भी उनकी। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन पे ज़्यादा प्रेशर आएगा और दूसरा बड़ा प्रेशर आएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी पे। एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस्तीफ़ा ना दें, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो राजनाथ सिंह साहब से कहें कि आप रिज़ाइन कर दें और मेरी सीट जो है वो बच जाएगी। क्योंकि अगर डिफेंस मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे इंडिया में तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उन्होंने उसको भी कुर्बान कर दिया है। लेकिन ऑलरेडी इंडिया ने अपने वाइस प्रेसिडेंट की जो कुर्बानी दी है उसके बाद हो सकता है कि अगले चंद हफ्तों तक राजनाथ सिंह साहब की भी सीट बची रहे, बट उनकी भी सीट जो है वो एक तरह से रिडार पर आ जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल राजनाथ सिंह साहब ने रिज़ाइन ना किया तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी पर और प्रेशर आएगा, जो कि ऑलरेडी है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंडिया की एयर फोर्स है वो हो गई है एक्सपोज। एक तो उनके स्क्वाड्रन्स कम हो रहे हैं, भारत के फाइटर जेट्स श्रिंक हो रहे हैं 2035 तक। अगर यही सूरत हाल रही तो भारत के फाइटर जेट्स भी उतने ही हो जाएंगे जितने पाकिस्तान के हैं, तकरीबन 450 से 470। और पाकिस्तान और भारत का जो आप कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिवली दोनों के जो नंबर है वो सेम हो जाएगा और भारत पे और प्रेशर आएगा, बिकॉज चाइना की जो आप कह सकते हैं एयरफोर्स वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। पाकिस्तान पर कोई प्रेशर नहीं है एज ऑफ नाउ। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब देखना होगा कि अब भारत जो है वो अपना 5th स्टेल्थ फाइटर जेट्स का जो मंसूबा जिस पे वो काम कर रहा है इंडिया, क्या उसको 20 साल लगते हैं, 30 साल लगते हैं? बिकॉज जब आप अपने मुल्क के अंदर फाइटर जेट्स बना रहे होते हो, खासतौर पे स्टेल्थ फाइटर जेट्स, तो उसमें टाइम भी लगता है, उस टेक्नोलॉजी को आने में भी टाइम लगता है और कई बार वेस्टर्न ममालिक उस टेक्नोलॉजी को आपके साथ शेयर भी नहीं करते। अमेरिका बेशक जितना मर्जी अमेरिका के क्लोज हो, वो कभी भी इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो कभी भी शेयर नहीं करता। मैं आपको पाकिस्तान की एग्जाम्पल देता हूँ। जब अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारे दिए तो हमें वो टेक्नोलॉजी अमेरिका ने आज तक नहीं दी। उसकी वजह यह है कि वो हमेशा दूसरे अपने एलाई को भी अपने अंडर रखता है ताकि वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहे अमेरिकी सुपर पावर पे। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वाई अमेरिका कभी भी भारत को या कोई और वेस्टर्न मुल्क कभी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं देगा। नो डाउट कि इंडिया अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, बट 2040 तक वो कहीं ना कहीं अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स बना पाएगा खुद के, अगर वो बनाता है। और उस टाइम तक अगर पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट्स या तो ले लेता चाइना से या टर्किया से भी वो बात कर रहा है, बिकॉज टर्की भी जो है वो फाइटर जेट्स 5th जनरेशन बना रहा है, तो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक एयर सुपीरियरिटी एज होगा भारत के ऊपर। बट एज ऑफ नाउ पाकिस्तान की जो डिफेंस नीड्स हैं वो पूरी हैं, लेकिन प्रेशर इस टाइम भारत पे है और ज़्यादा प्रेशर प्राइम मिनिस्टर मोदी पे है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इस पूरी स्पीच का जो गौरव गोगोई साहब ने की है, वो ये स्पीच है कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो एक तरह से भारत पे प्रेशर आया है। दुनिया जो है वो इस टाइम भारत के साथ उस तरह नहीं खड़ी हुई जिस तरह वो पहले खड़ी हुआ करती थी, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट हमने देखी है ये प्रेसिडेंट ट्रंप की है। कल की जो स्पीच हुई, प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन की जो खातून है, जो प्रेसिडेंट है, उनसे बात की। उस स्पीच के दौरान फिर 2 बार कह दिया कि मैंने पाकिस्तान भारत का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसको ख़त्म कराया। तो कहने का मतलब ये 27 बार प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं, 27 टाइम्स कि मैंने पाकिस्तान भारत का कॉन्फ्लिक्ट कराया। और भारत